होगा, बालू माफिया होगा, शराब माफिया होगा, और उसी को आप टिकट दीजिएगा पैसे के आधार पर, तो विधानसभा में मारपीट नहीं होगा तो वहां रामायण होगा, वहां तो वही होगा। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है। जन सुराज में हमने कह दिया है, हमारी पार्टी ने कहा है कि भाई सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, अच्छे लोग का चयन करके हम लोग टिकट देंगे, जिससे जो विधानसभा कलंकित हुआ है, बिहार कलंकित हुआ है, उससे बिहार को मुक्ति मिलेगी। आज का कार्यक्रम कैसा? आज का जो बदलाव सभा है वो आप देखे ही हैं, उसमें लोगों की बड़ी भागीदारी है, हर वर्ग के लोग हैं। अभी जो राज्य का हालत है वो बहुत बदतर है। लोग जितने भी जो सत्ताधारी दल है या जो प्रतिपक्ष है, उससे लोग एक तरह से तंग आ गया है। लोग चाहता है कि परिवर्तन हो। 60% से ज़्यादा लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि 35 साल से लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी यही लोग हैं, लेकिन गरीबी से लोग या बदहाली से उसका जीवन नहीं निकला है। तो लोग चाहता है कि प्रशांत किशोर जी जो लगातार एक कोशिश कर रहा है कि भाई कैसे गरीबी से लोगों का जीवन निकले। नेताओं ने आज तक सिर्फ नारा देकर, जात पात, धर्म, मजहब का दिखाकर वोट लिया है, लेकिन 5 साल तक वो मुंह नहीं दिखाता है। प्रशांत किशोर जी लगातार कोशिश कर रहे हैं तो भाई ऐसी व्यवस्था बने जिसमें लोगों को उसके पीछे नहीं जाना पड़े, वह इतना स्वावलंबी हो जाए। मोदी जी हो, नीतीश जी हो, लालू जी हो, सब लोग आप देखिएगा, हर लोग कह रहा है कि भाई हम आपको एड देंगे। प्रशांत किशोर जी कहते हैं नहीं, आप अपने पैर पर खड़ा होइए। शिक्षा की बात करते हैं, वो रोजगार की बात करते हैं, जिससे लोग आत्मनिर्भर हो सके। अब सवाल है कि अब वक्त आ गया है और लोग भी अब खड़े हो रहे हैं। लोगों के मन में भी एक विश्वास जगा है कि प्रशांत किशोर जी यदि व्यवस्था बनाने में सफल होते हैं तो बिहार जो पिछले आज़ादी के बाद से लगातार पिछड़ता गया, गरीब होते गया, जो विकसित बिहार था, अग्रणी राज्यों में बिहार 1970 तक था, तो 70 के बाद जो बिहार पिछड़ा है, तो अब कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर जी अभी बिहार के एक तरह से होप बन गए हैं। एक तरफ से लोगों का नज़र सिर्फ प्रशांत जी पर है कि आदमी आएगा तो पूरे बिहार को बदल देगा, और दूसरे तरफ जो नेता लोग हैं, दल है, वो सिर्फ बिहार के लोगों को इतना हतोत्साह कर दिया है कि एक बिहार के लोग होपलेस हो गए हैं। तो यही हालत है। तो लोग चाहते हैं कि भाई वो होपलेस से निकलें और जो होप है, जो उम्मीद का किरण है, उस ओर हम चलें। तो प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से आज के समय में बिहार का एक उम्मीद है, और लोगों को विश्वास है यह व्यक्ति आएगा तो समाज को बदल देगा, समाज के गरीबी को, समाज के बदहाली को, समाज में जो व्याप्त कुरीति है उसको, समाज में जो अशिक्षा है उसको यह व्यक्ति बदलेगा और समाज आगे बढ़ जाएगा। तीसरी सभा है नूतन शर्मा जी की, काफी मेहनत कर रहे हैं। मढ़ौरा विधानसभा में देखा है महिलाओं की काफी भीड़ हो रही है, क्या कहना चाहेंगे नूतन? नहीं, नूतन जी को हम शुभकामना देते हैं कि और मेहनत करें। हमारे यहाँ बिल्कुल जो प्रक्रिया है वो एकदम पारदर्शी है, उसमें कहीं से कोई ये नहीं है टिकट चयन में। जो जिसमें प्रतिभा होगा पार्टी निश्चित रूप से उसको मौका देगी। उस प्रतिभा में यदि नूतन जी रहेंगे तो नूतन जी को कोई रोक नहीं सकता है। सर, प्रत्याशियों को कब तक हरी झंडी दिखा दी जाएगी? नहीं, अभी हमारा 2 तारीख से, आगामी 2 अगस्त से जो चयन का प्रक्रिया है, प्रारंभिक प्रक्रिया, वो प्रारंभ हो रहा है। 14 तारीख तक चलेगा। फिर जब जिला से, प्रखंड से, राज्य स्तर पर ये एक रिपोर्ट बन जाएगा, फिर सर्वे का और अन्य जितना सभा का सब का मिलाकर वो, और मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे पहले जनसुराज का उम्मीदवार मैदान में आएगा, और जो पहले आता है वही पहले पाता है। जनसुराज पहले आएगा तो स्वाभाविक है कि जनसुराज जीत के जाएगा। आप देख रहे हैं कि जनसुराज लगातार 3 साल से गांव-गांव छान रहा है, जहां दूसरी पार्टी सिर्फ जाति की बात, धर्म की बात, जाति गोलबंदी की बात, जाति सम्मेलन कर रहा है, वहीं जनसुराज के लोग लगातार हर जात में जो कुरीति है, समाज जो पीछे है, जो उनके बच्चे अनपढ़ हैं, गंवार हैं, वो कैसे निकले, वही काम जनसुराज के लोग कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है, ये अभियान कोई सिर्फ सत्ता और सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे बदले, उसके लिए वो अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिए हैं। नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहा है।
नीतीश कुमार 20 साल से नौकरी देने की बात कर रहे हैं। यदि नौकरी देने की बात करते तो 50 लाख से ज्यादा नौजवान दूसरे प्रदेश में दर दर का ठोकर नहीं खाते। आप याद कीजिए नीतीश कुमार को, 2005 के पहले नीतीश कुमार का एक ही मुद्दा रहता था, पलायन को रोको। लेकिन आज 20 वर्ष के बाद पलायन कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। बल्कि अब तो जो उनके एलाइड हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई आपको हम स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं, इसमें आप मजदूर भर भर के गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई जाइए और वहाँ के फैक्ट्री में काम कीजिए। तो बिहार के लोग सिर्फ इसीलिए नहीं जन्म लिए हैं कि हम मजदूरी करें। बिहार मजदूर का फैक्ट्री नहीं है, बल्कि बिहार जो है वो प्रतिभाशाली धरती रहा है। यहाँ एक से एक चाणक्य पैदा लिए हैं, चंद्रगुप्त पैदा लिए हैं। बिहार में ये ज्ञान का भूमि है। यहाँ महावीर, बुद्ध, जैन पैदा लिए हैं, जयप्रकाश जी यहाँ पैदा लिए हैं। तो हम मजदूर की फैक्ट्री नहीं है। मोदी जी का आकलन गलत होगा। बिहार के लोग जग गए हैं। यहाँ के जो आम लोग हैं वो अब समझ गए हैं कि प्रशांत किशोर जी हमारे बच्चों की बात कर रहा है, बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करता है। लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी वो मजदूर बनाने का बात कर रहा है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए सिर्फ करता है। प्रशांत किशोर जी बिहार के बच्चों के लिए कर रहा है और मोदी जी, नीतीश जी, लालू जी सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। यही फर्क है।